तारीख 9 मई सन 2022 दिन सोमवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज के पॉडकास्ट की इस कड़ी में जंग लड़ने वाले देशों यानी रूस या यूक्रेन की कोई बात नहीं होगी। आज हम सब बेबाक बोलेंगे, बतियाएंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे दुनिया में जंग को मुकाम या अंजाम तक पहुंचाने वाले अमेरिका और इजराइल की दो बेहतरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की। और चर्चा होगी कि आखिर क्यों हिंदुस्तान से दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर ने अमेरिका की जैवलिन मिसाइल को नजरअंदाज करके अपने दिल से लगाया है इजरायली तकनीक पर तैयार स्पाइक NLOS को। अपने तमाम जरूरी काम धाम छोड़कर पॉडकास्ट सुनने के लिए इस वक्त मेरे साथ बने श्रोताओं को बताना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने जैवलिन, NLAW और स्टुगना P जैसे नामों को सुर्खियों में ला दिया है। हाल ही में यूक्रेनी सेना को दी गई ये तीनों ही एंटी टैंक मिसाइलें बेहद काम की साबित हुई हैं। अगर कहूं कि रूस के खिलाफ ये तीनों ही मिसाइलें किसी घातक ब्रह्मास्त्र सा कहर बनकर बरप रही हैं तो भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। इन्हीं तीनों के बलबूते यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना के अरबों खरबों की कीमत के सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को पलक झपकते ही कबाड़ में बदलवा डाला है। इन तीनों के इस्तेमाल ने साबित कर दिया है कि जंग मैदान में ये एंटी टैंक मिसाइलें यानी FGM-148 जैवलिन दुश्मन सेना के टैंकों को नष्ट करने के अलावा और भी बहुत कुछ तबाही मचा सकती हैं। हाल ही में यानी अप्रैल 2022 के शुरुआती दिनों में ही यूक्रेन ने स्टुगना P मिसाइल, जो कि इंडियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कही जाती है, इससे मतलब साफ है कि हो ना हो आने वाले निकट भविष्य में होने वाली जंगों में एंटी टैंक मिसाइलों की डिमांड बेहद तीव्र गति से बढ़ना तय है। इसमें अब कोई शक बाकी बचा दिखाई नहीं देता है। यूक्रेन की जंग में इन हथियारों के कारगर इस्तेमाल को देखते हुए भारतीय वायुसेना इजराइल से लंबी दूरी की एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम की खरीद की कोशिशों में दिन रात एक किए हुए है। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जाएगा। ये मिसाइलें लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम साबित हुई हैं। ऐसे में संघर्ष के दौरान दुश्मन के फायरिंग रेंज में आए बिना Mi-17V5 हेलीकॉप्टर स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दुश्मनों के बख्तरबंद वाहन और टैंक पर दागकर उन्हें कबाड़ में आसानी से बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पाइक नाम भारत के लिए अपरिचित हो। दरअसल ये इजराइल में बनी एंटी टैंक मिसाइलों की एक सीरीज है जिसमें अलग अलग रेंज की कई और भी वेरिएंट समाहित या कहिए मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ TV9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट की कड़ी सुन रहे श्रोताओं को यहां बताना जरूरी समझता हूं कि हिंदुस्तानी फौज में स्पाइक के एक मैन पोर्टेबल वेरिएंट को पहले ही शामिल किया जा चुका है। यह वेरिएंट 4 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर निशाना साध कर उन्हें मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखता है। आइए अब बात करते हैं स्पाइक मिसाइल बनाने वाली इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की, जिसके मुताबिक दुनिया भर के 29 देशों ने इस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट को खरीदा है। हिंदुस्तानी फौज इनमें से स्पाइक NLOS वेरिएंट को खरीदने में बेहद दिलचस्पी ले रही है। स्पाइक NLOS स्पाइक फैमिली का सबसे बेहतरीन यानी एडवांस्ड वेरिएंट कहा जाता है, जिसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। स्पाइक NLOS की जबरदस्त मारक क्षमता करीब 32 किलोमीटर है, जो कि अमेरिका की AGM-114 हेल फायर से तकरीबन 4 गुना ज्यादा कही मानी जा सकती है, जिसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पर तैनात किया गया है। खबरों की माने तो उनके मुताबिक तो भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत स्पाइक NLOS को अपने घर में ही बनाने की योजना अमल में लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि भारत की ओर से शायद इसीलिए स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इस समय गिनी चुनी संख्या में ही मंगवाने यानी आयात का ऑर्डर किया गया है। संभव है कि मेक इन इंडिया के तहत इस मिसाइल का कुछ समय बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन भारत देश खुद में ही करने लगे। हवा से फायर होने वाले स्पाइक NLOS जैमिंग और बाकी गतिरोध को खुद ब खुद दूर कर दुश्मनों के जमीनी ठिकानों, उनके टैंक रेजिमेंट और आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाने की कुव्वत भी इसी स्पाइक मिसाइल में मौजूद है। अभी तक इस बेशकीमती मिसाइल को भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया ने भी खरीदा है, जबकि इराक, अफगानिस्तान व आर्मेनिया इन्हें अपने यहाँ
हुई जंगों में बखूबी इस्तेमाल करके आजमा चुके हैं। बात अगर इस मिसाइल के वेरिएंट्स की हो तो 3MK2, MK4 और MK5 वेरिएंट की ही चर्चा सबसे ज्यादा दुनिया भर में हो रही है। बात अगर अमेरिका की जेवलिन मिसाइल की हो तो ये दुनिया में सबसे आधुनिक टैंक को भी तबाह करने की कुव्वत खुद में रखती है। इसकी खासियत है कि ये मिसाइल अपने शिकार को 2 बार हमला करके तबाह करती है, ताकि शिकार के साबुत बचे रहने की कहीं कोई शंका ही बाकी ना रहे। जेवलिन मिसाइल को फौज के किसी भी मजबूत वाहन, टैंक या बंकरों से टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है। इससे आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को भी हवा में ही बर्बाद किया जा सकता है। दरअसल जेवलिन मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, मतलब इन्हें फौजी कहीं भी अपने कंधों पर लेकर आजा और लक्ष्य की ओर दाग सकते हैं। अमेरिका तो इस मिसाइल का इस्तेमाल सन 1996 से ही कर रहा है। उसने कई जंगों में इसका खुलकर इस्तेमाल भी किया है और लाजवाब परिणाम भी हासिल किए हैं। इसकी खासियत यह है कि यह मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन को पहले तो पीछा करती है, फिर फायर करने के बाद सैनिक के पास छिपने के लिए इसको समय मिल जाता है। अमेरिकी सेना की अगर बात की जाए तो वो एक अनुमान के मुताबिक जनवरी 2019 तक 5000 से अधिक जेवलिन मिसाइलों को कई जंगों के दौरान अब तक दागकर उसकी काबिलियत आजमा चुकी है। हालांकि इसकी प्रभावी रेंज 2500 मीटर यानी करीब 2.5 किलोमीटर तक की ही है। खबरों के मुताबिक भारत लंबे समय से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद करने का इच्छुक तो था। सन 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प अमेरिका में बनी FGM-148 जेवलिन मिसाइल और दूसरा विकल्प स्पाइक NLOS थी। भारत ने स्पाइक को इसलिए चुना क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिसाइलों का घरेलू निर्माण करने के लिए तैयार था, जो मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देता है। इन मिसाइलों की एकमुश्त खरीद के बजाय भारत ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इजराइल के साथ बातचीत की, ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। इजरायली कंपनी ने भारत में कल्याणी के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स यानी KRAS नाम के साझा अभियान को स्थापित किया है। पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत और मेरा स्वीकार कीजिए नमस्कार। कल मेरे लौटकर आने तक कीजिए इंतजार और हाँ, जाते जाते हाथों हाथ पॉडकास्ट के इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके अपने पसंदीदा चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कर अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूल जाइएगा।